अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम अभी स्टडी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया दैट वाज द मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो उसकी वेक्टर फॉर्मूलेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट भी आप इंटरमीडिएट में स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज अ वेक्टर ए ओवर हियर एंड दिस इज अ वेक्टर बी वी हैव। और अगर हम ए से बी की तरफ यहाँ से मूव करें फ्रॉम ए टू बी ओवर हियर, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक एंगल है थीटा। सो दिस अ क्रॉस प्रोडक्ट, और ये राइट हैंड रूल के मुताबिक इसका एक थर्ड वेक्टर बनेगा। जब हम ए को बी से क्रॉस करेंगे तो उसका एक वेक्टर बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो दिस इज अ मोमेंट वेक्टर जो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, जैसे कि राइट हैंड रूल से पहले हमने समझा था। तो दिस वेक्टर इज अ सी वेक्टर वी हैव। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट और विच इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वी हैव अ सी ओवर हेयर। सो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वी हैव। अब यहाँ पे जो एंगल हम लेंगे इसके दरमियान, वो लेंगे यहाँ पे ए बी साइन थीटा। सो ए क्रॉस बी को लिखें। अगर हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास गिवन है ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के की फॉर्म में, इस तरीके से बी वेक्टर हमारे पास बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड गिवन है ए का और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है दो वेक्टर्स का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड हमारे पास है और इनके दरम्यान एंगल गिवन है, तो भी हम इसकी मूवमेंट को यहाँ से यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आइदर वी कैन राइट अ सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और वी कैन राइट अ ए बी साइन थीटा। जैसे हम मूवमेंट के लिए लिख रहे थे एफ डी साइन थीटा यहाँ पे, तो ये वही फॉर्मूलेशन है यहाँ पे देखें। तो दिस वी हैव इज इक्वल टू ओवर हेयर वी हैव, ये बराबर है यहाँ पे वी हैव दिस इज इक्वल टू वी हैव, लेट्स सपोज दिस इज द मोमेंट और ये मेरे पास है एफ डी साइन थीटा। सो मेरे पास ऑप्शन है ये ए बी, दैट्स मीन एक फोर्स का वेक्टर है, दूसरा डिस्टेंस का वेक्टर है। सो एफ डी ए बी साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी है स्केलर फार्मूलेशन। बेसिकली हम यहाँ पे वेक्टर फार्मूलेशन को स्टडी करना है, तो हम ए क्रॉस बी को यहाँ पे स्टडी करेंगे और सेम डायरेक्शन तो हम राइट हैंड रूल के जरिए यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो ए क्रॉस बी में ऑलवेज हम जो डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज हम पॉजिटिव लेते हैं। सो और जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और ये हमें फार्मूला से भी इसका भी आपको पता चल जाएगा। सो वी हैव, अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं, वी हैव लॉज ऑपरेशंस ओवर हेयर। सबसे पहले कम्यूलेटिव, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। अब देखें यहाँ से ए क्रॉस बी है, दिस इज अ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है, इस डायरेक्शन में इसको हम फॉलो कर रहे हैं विद राइट हैंड रूल। अब देखें अगर मैं यहाँ से b क्रॉस a ले लूँ, यहाँ से b को a से क्रॉस करूँ, तो मेरा हैंड यहाँ से b से स्टार्ट होगा और यहाँ पे a की तरफ मूव करेगा, यहाँ से ये कर्ल b से a की तरफ जा रहा है। तो अब जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, तो दैट्स मीन्स कि डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होगी। पहले अपवर्ड डायरेक्शन थी, दैट वाज अ पॉजिटिव, और अब जो डायरेक्शन है ये है नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। दैट्स मीन्स कि हमारे पास a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बिकॉज ऑफ इसकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही है, इस वजह से ये नॉट इक्वल है यहाँ पे। देन वी हैव दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव लॉ, वी हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर जैसे हम लेते हैं तो सिंपली वैसा ही है जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास था। सो इफ यू आर टेकिंग ए क्रॉस बी ओवर हेयर, ए क्रॉस बी में अगर ए हम एक स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, लेट्स सपोज 5 वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले इसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, देन वी आर टेकिंग अ क्रॉस बी, या फिर मैं इक्वल टू इसको ए को वैसे ही रहने दूँ, इस स्केलर को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, तो जो है इसका आंसर सेम रहेगा। या ये मेरे पास लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन है और ये मेरे पास, या फिर ये राइट मल्टीप्लिकेशन हो, ये दोनों की फॉर्मेशन हमारे पास, इसका आंसर ऑलवेज हमारे पास सेम आंसर इसका आएगा। सो दिस इज वी हैव अ मल्टीप्लिकेटिव लॉ ओवर हेयर। देन वी हैव, अब देखें अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो दिस आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन वी हैव। अब सबसे पहले देखें वी आर टेकिंग अ बी प्लस डी, दो वेक्टर्स मेरे पास हों, इन दोनों को ऐड करूं और जो भी इसका रिजल्ट आए उसको ए के साथ हम क्रॉस कर लें यहाँ पे, या मैं इसको ए क्रॉस बी पहले लिख लूँ यहाँ पे, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी हैव अ प्लस साइन ओवर हेयर और वी हैव अ ए क्रॉस डी। तो या मैं इनको सम करके लिख लूँ बी प्लस डी को, या फिर मैं पहले ए क्रॉस बी ले लूँ फिर प्लस लूँ फिर ए क्रॉस डी ले लूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। देन वी हैव कि अब इसको हम कैसे यहाँ पे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो वी वुड क्रिएट अ सर्किल, दिस इज अ सर्किल ऑफ रोटेशन वी हैव, यहाँ पे हमने आई रखा है, दिस इज वी हैव अ जे ओवर है और ये के है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब इसमें ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। सो वी आर टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ओवर हेयर,
तो यहाँ पे ला रहे हैं आई क्रॉस जे, देखें आई को क्रॉस कर रहे हैं जे के साथ, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वी हैव, ये पॉजिटिव रहेगा। देन वी हैव अ जे क्रॉस के, जे को क्रॉस करें के साथ एंटी क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस के आई वी हैव अ पॉजिटिव ओवर हेयर। देन वी हैव अ सेम के क्रॉस आई ओवर हेयर, के को हम आई से क्रॉस कर रहे हैं, तो के क्रॉस आई हमारे पास बराबर है जे के, ये पॉजिटिव है। सेम अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज सारे पॉजिटिव रहेंगे इन अ वेक्टर फॉर्मुलेशन हमारे पास। सेम इस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएं, आई क्रॉस के ले लें, तो दिस आई क्रॉस के वी हैव अ नेगेटिव जे, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज द नेगेटिव डायरेक्शन। सेम जे क्रॉस के ले लें, यहाँ से अगर हम जे क्रॉस आई लें, पहले आई क्रॉस जे लिया था, देन वी हैव जे क्रॉस आई, जे को आई के साथ क्रॉस करें तो ये हमारे पास नेगेटिव के बनेगा। सेम इसी तरीके से के क्रॉस जे अगर करें, यहाँ से के को हम जे से क्रॉस कर लें यहाँ से यूँ, तो ये भी मेरे पास के पास नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, वो आई बनेगी। अगर आई को आई से क्रॉस करेंगे तो ये भी ज़ीरो होगा, जे को जे से क्रॉस करेंगे ये भी ज़ीरो होगा, के को के से क्रॉस करेंगे वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि आई और आई दो वेक्टर अगर पैरेलल यहाँ पे क्रिएट कर लिए जाए यहाँ पे, सो इफ़ वी क्रिएट अ टू वेक्टर अ पैरेलल ओवर हेयर, सो लेट मी टेक अ पॉइंटर, और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, सो वी हैव अ पैरेलल वेक्टर ओवर हेयर, तो ये दोनों के दरमियान जो एंगल है ये एंगल ज़ीरो है। सेम अगर जे वेक्टर यहाँ पे ले लिया जाए इसके पैरेलल, ये जे वेक्टर हो गया, ये आई वेक्टर हो गया, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, आई आई के साथ पैरेलल, इन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है। मैंने आपको बताया था साइन थीटा है, तो साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। इस तरीके से जे और जे ये भी ज़ीरो है, देन वी हैव अ के एंड के दैट इज़ अ ज़ीरो भी है। तो आपने ये सर्कल को याद रखना है, दिस इज अ सर्किल, इसमें ऑलवेज हम आई जे करें, इसको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो आई को जे से क्रॉस करेंगे तो आंसर के आएगा, देन जे को के से क्रॉस करेंगे तो आंसर आई आएगा, और के को आई से क्रॉस करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जे आंसर आएगा, और ये पॉजिटिव होंगे। सेम अगर यहाँ से लेंगे आई को के से क्रॉस करेंगे तो आंसर जे आएगा और नेगेटिव होगा। के को जे के साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ से के से यूँ मूव करेंगे, जे को क्रॉस करेंगे तो आंसर मेरे पास नेगेटिव आई आएगा। सेम इस तरीके जे को आई से क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव आंसर के मेरे पास यहाँ पे आएगा। और अगर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ क्रॉस करेंगे तो इन सब के आंसर्स हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो गए। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर्मुलेशन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो वी हैव अ वेक्टर फॉर्मुलेशन ओवर हेयर। अब देखें, ये हमारे पास दो वेक्टर्स को क्रॉस कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, मैट्रिक्स आप स्टडी करके आ चुके हैं। सो हम जो अपर रो लेंगे, द फर्स्ट टॉप रो, यहाँ पे लिखेंगे आई जे के, यहाँ पे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, और फर्स्ट वेक्टर में हम ए वेक्टर को लिखेंगे, जो पहला वेक्टर होगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह हम लिखते हैं, और ए एक्स ए वाई ए जेड, और सेम बी एक्स बी वाई बी जेड यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आई को यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आई हम सेपरेट लिखते हैं, आई वी हैव अ सेपरेट ओवर हेयर, और उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको, इनको क्रॉस यूँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये यूँ मल्टीप्लाई होगा ए वाई बी जेड, माइनस साइन आ जाएगी ए जेड वी हैव अ बी वाई ओवर हेयर, इसको हम यूँ मल्टीप्लाई करते हैं यूँ। देन वी हैव अ मिडिल टर्म, अब यहाँ पे जे हमारे पास बाहर आएगा, और जे के साथ ऑलवेज फॉर्मूला की नेगेटिव साइन आती है, आपको पता है, तो हम यहाँ से यूँ लाइन लगा लेते हैं, और अब यहाँ से यूँ क्रॉस करेंगे ए एक्स को बी जेड के साथ, फिर ए जेड को बी एक्स के साथ, तो देखें ए एक्स बी जेड और फार्मूला की नेगेटिव ए जेड वी हैव अ बी एक्स ओवर हेयर, इसके साथ नेगेटिव यहाँ पे आ गई है। सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पे लेंगे के कंपोनेंट को, मैट्रिक्स को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसको के को बाहर रखा, कॉमन लिया यहाँ पे, देन वी हैव ए एक्स, यहाँ पे आ गया बी वाई हो गया, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन फार्मूला की आ गई, देन वी हैव ए वाई एंड बी एक्स, यहाँ से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तीनों टर्म्स आ गई। तो ये मेरे पास है ए क्रॉस बी बेसिकली, तो ए क्रॉस बी ये फर्स्ट टर्म आ गई, आई मैंने बाहर रख लिया, दिस इज अ सेकंड टर्म, दिस इज अ नेगेटिव साइन आ गई, ये सेकंड टर्म सेम मेरे पास आ गई है, एंड वी हैव दिस इज प्लस साइन, और यहाँ पे के को राइट साइड पे ले गए और इसको यहाँ पे रख लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ए क्रॉस बी जब लेंगे तो यहाँ पे आई जे के को रखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास ए की होगी, सेकंड रो हमारे पास बी की होगी, दोनों कार्टेशियन वेक्टर देखें, इनके आई जे के कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो आई जे के हमारे पास कॉमन आ जाएगा ऊपर यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर, तो इसको मैट्रिक्स फार्मूला के जरिए यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं मोमेंट के ऊपर। सो लेट्स सी कि मोमेंट हमारे पास कैसे नजर आएगी। सो वी हैव अ मोमेंट ऑफ ए फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्मूलेशन।
अब देखें यहाँ पे आपको एक वेक्टर r नज़र आ रहा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और फोर्स हमारे पास ये वेक्टर नज़र आ रहा है, दिस इज द फोर्स वेक्टर। अब हमारे पास बेसिकली जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मूलेशन में आपको याद होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं a क्रॉस b, तो पहले ऑलवेज यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर को पहले रखेंगे। तो वी हैव अ पोजीशन फर्स्ट एंड अ फोर्स ओवर हियर, तो दिस इज अ पोजीशन डायरेक्शन और दिस इज अ फोर्स डायरेक्शन। तो देखें ये फोर्स की डायरेक्शन, ये पोजीशन की, तो ये इस डायरेक्शन में यूँ घूम रहा है यहाँ से यूँ, ये फोर्स डायरेक्शन है, ये पोजीशन डायरेक्शन, ये फोर्स डायरेक्शन, ये पोजीशन डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से बन रही है, दैट इज द मूवमेंट अबाउट ओ। तो मूवमेंट अबाउट ओ इज आर क्रॉस एफ। वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, एफ डी ले रहे थे, एफ डी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आर क्रॉस एफ यहाँ पे काउंट करते हैं। अब देखें अगर यहाँ पे हम इसको कोशिश करें तो यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव थीटा ओवर है और ये दोनों थीटा सेम रहेंगे, और अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी ओवर हेयर, ये फोर्स हो गई, इसका एक कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम वेक्टर फॉर्मुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको याद रखना है दैट इज आर क्रॉस एफ, इसको हमने याद रखना है। सो फार वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, देखें अब एक ही फोर्स है, दिस इज सेम फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन एक ही फोर्स है, पर इसके अलग अलग पॉइंट है। ओ पॉइंट्स हमने R1 ले लिया है डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस ले लिया है, और R3 पोजीशन ले ली हमने, तो 3 पोजीशंस है। तो पहला हो जाएगा R1 R क्रॉस F, R1 क्रॉस F इज इक्वल टू R2 क्रॉस F, क्योंकि फोर्स इसके अंदर एक ही लग रही है। सो वी हैव नॉट अ डिफरेंट फोर्स, वी हैव अ सिंगल फोर्स ओवर हेयर। तो यहाँ पे R2 और क्रॉस F हो जाएगा, इस तरीके से R3 और क्रॉस F हो जाएगा। इन सब का आंसर जो है वो सेम आएगा यहाँ पे। तो अगर एक ही फोर्स के ऊपर, अगर एक फोर्स है और एक कॉमन पॉइंट, अगर डिस्टेंस ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे ये आर सारे कॉमन पॉइंट पे कट हो रहे हैं और फोर्स एक ही है, तो हम जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे सबका आंसर हमारे पास मोमेंट का यहाँ पे सेम आंसर यहाँ पे बनेगा ओवर हियर। सो अब हम इसको जो है आर क्रॉस एफ को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा, ये एक पोजिशन वेक्टर, इसके 3 कंपोनेंट होंगे और फोर्स के भी यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बनेंगे। सो लेट मी मूव टू अदर स्लाइड। अब देखें हमारे पास ये एक वेक्टर R नज़र आ रहा है, दिस इज आर वेक्टर भी है, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। सो R क्रॉस F हमारे पास R यूँ है और F इस डायरेक्शन में, देखें ये यूँ एक मोशन बनेगा इस डायरेक्शन में। तो हमें फाइनली मूवमेंट फोर्स का मोमेंट का पता कैसे चलेगा। सो वी है ओवर हेयर, देखें यहाँ पे R वेक्टर है, सो वी कैन राइट ओवर हेयर R क्रॉस F, हम वी विल राइट ओवर लाइक दिस वी हैव। सो मोमेंट अबाउट O इज इक्वल टू R क्रॉस F, और एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और इसमें आई जे के टॉप पे लिखेंगे, देन वी हैव आर एक्स आर वाई आर जेड, फिर हम लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम सेम उसी फॉर्मूलेशन में इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब आई को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर वाई एफ जेड, माइनस साइन आ जाएगी, देन वी हैव आर जेड यहाँ पे और एफ वाई, देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देन वी हैव अ नेगेटिव फॉर द फार्मूला, जे इसके आउटसाइड आ गया, अब यहाँ पे आर एक्स और एफ जेड हो गया, एंड वी हैव आर जेड और एफ एक्स हो जाएगा यूँ। तो आर एक्स एफ जेड माइनस आर जेड और एफ एक्स यहाँ पे आ गया, एंड देन प्लस साइन, और फिर आखिर में के हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे के यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा आर एक्स एफ वाई आर वाई एफ एक्स, ठीक है यहाँ पे यूँ लिख लिया है। तो ये पूरा कंप्लीट वेक्टर मेरे पास यहाँ पे बन गया है। सो दिस इज अ मोमेंट वेक्टर। इस मोमेंट, जैसे फोर्स एक वेक्टर था ऐसे मोमेंट भी एक वेक्टर, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। वन वी हैव आई कंपोनेंट वैल्यू यहाँ बनेगी, सेकंड वन वी हैव जे कंपोनेंट ओवर हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, के कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो सेम इसी तरीके से देखें, ये जो फोर्स है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। तो देखें इस फोर्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स, ये इसका एफ एक्स यहाँ पे आ गया ओवर हेयर, एफ आई कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, और एफ जेड कंपोनेंट इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। एक इमेजिनरी आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है। अब देखें ये जो आर है इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक अलॉन्ग एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा। तो सेम इसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स है, एक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई नज़र आ रहा है आपको, और एक कंपोनेंट अलॉन्ग जेड नज़र आ रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये एक फोर्स हमारे पास आ गई है, दिस इज द मोमेंट वेक्टर इन अ कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। तो ये मोमेंट वेक्टर कार्टेशियन वेक्टर है, और इसका आंसर हमारे पास कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो वी हैव ओवर हेयर कि देखें यहाँ पे मेरे पास जो है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लूँ यहाँ से यूँ, तो मैं इसके ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो यहाँ से आएंगे वो यहाँ लिखूँगा, इसका स्क्वायर कर लूँगा। देन वी हैव अ पॉजिटिव साइन, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ लिखूँगा, और इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लूँगा, और प्लस मेरे पास जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसको यहाँ लिख के स्क्वायर कर लूँगा। फाइनली जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी वी हैव अ मोमेंट ओवर हेयर।
तो इसकी मोमेंट की डायरेक्शन कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलेगी, इस वेक्टर से ऑलवेज हम इसकी जो मोमेंट लेते हैं वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले रहे होते हैं यहाँ पे। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स ये वैल्यू भी नेगेटिव आती है, ये वैल्यू भी नेगेटिव आती है और ये वैल्यू भी नेगेटिव आती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मेरे पास जो है ये वेक्टर जो है बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, वरना इसको हम कंसिडर करेंगे ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसका मोशन जनरेट हो रहा है। तो होपफुली आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव, लेट्स सपोज वी हैव मल्टीपल फोर्सेस नाउ। अब देखें R1 मल्टीप्लाई हो रही है, क्रॉस कर रही है F1 के साथ, R2 क्रॉस कर रही है F2 के साथ और R3 क्रॉस कर रही है F3 के साथ यहाँ पे। अब मैंने इसका जो है रिजल्टेंट मोमेंट को फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट मोमेंट वी हैव mr और रिजल्टेंट मोमेंट डिफाइन हो रही है O पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं एट द एक्सिस O ओवर हियर। तो इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इन अ वेक्टर फॉर्मुलेशन R क्रॉस F लिखते हैं। सो R क्रॉस F हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो मैं अगर यहाँ पे इसको रिजॉल्व करूँ तो ये मेरे पास mr जो यहाँ बनेगी, दैट इज वी हैव mr ओवर हेयर, और ये बन जाएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे R1 क्रॉस वी हैव F1, ये पहले आ जाएगा, देन वी हैव प्लस साइन ओवर हेयर, देन वी हैव R2 क्रॉस यहाँ पे हो जाएगी F2 एंड प्लस वी हैव R3 एंड वी हैव अ क्रॉस F3। अब इन तीनों के मैट्रिक्स यहाँ पे बनेंगे सेम, I J एंड K वी हैव, और यहाँ पे हो जाएगा R1X प्लस वी हैव R1Y एंड प्लस वी हैव R1Z ओवर हेयर। सेम इस तरीके से यहाँ पे X के कंपोनेंट आ जाएंगे F1X F1Y और यहाँ पे हो जाएगा F1Z। सेम इस तरीके से प्लस साइन आ जाएगी और यहाँ पे हम तीनों मैट्रिक्स को यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स यूँ आएंगे, तो सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे आ गया हमारे पास I J एंड K वी हैव, और यहाँ पे आ जाएगा R2X R2Y और यहाँ पे हो जाएगा R2Z। सेम यहाँ पे F2X और यहाँ पे हो जाएगा F2Y और F2Z। सेम इस तरीके से R3 के कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे और F3 के कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे, I J एंड K यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम हम इसको यहाँ से यूँ रिजॉल्व करेंगे इस तरीके से, जैसे पीछे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पे इसको रिजॉल्व किया है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट बनेंगे हर एक का I J K कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, I J K एंड I J K। तो सबके I कंपोनेंट सम कर लेंगे एक साथ, सबके J कंपोनेंट सम कर लेंगे, सबके K कंपोनेंट सम कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे मोमेंट बनेगी रिजल्टेंट मोमेंट mr, और वो यही बनेगी यहाँ पे सेम इसी तरीके से। तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड से पहले हम क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड लेने से पहले यहाँ पे हम जो है सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट बनेंगे I कंपोनेंट सम हो जाएंगे, देन ये प्लस या नेगेटिव साइन जो भी वैल्यू फाइनल बनेगी वो यहाँ पे J एंड ये प्लस और नेगेटिव जो भी वैल्यू यहाँ बनेगी वो यहाँ पे K की वैल्यू बन जाएगी। सेम इसका हम रेडिकल लेके यहाँ से यूँ वो फाइनली हम इसको मालूम कर लेंगे कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है। सो वी हैव द ऑप्शन लाइक दिस ओवर हेयर। सो अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर अ वेक्टर फार्मूलेशन। देखें एक फोर्स हमारे पास ही नज़र आ रही है, वी हैव अ फोर्स ओवर हेयर, ये F फोर्स है और यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास ये R है। तो डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ R क्रॉस F वी हैव। अगर दो फोर्सेस नज़र आ रही F1 प्लस F2, तो ये उसका मेरे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है F। इस F1 और F2 की जगह पे, इस F की जगह पे अगर मैं दो फोर्सेस ले लूँ F1 और F2 विच इज़ इक्वल टू दिस F वी हैव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R क्रॉस F1 प्लस F2 यहाँ लिखूंगा। तो फिर इसको R क्रॉस F1 हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा R क्रॉस F2 हो जाएगा। तो उसके मोमेंट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव द ऑप्शन R क्रॉस F लिख लूँ यहाँ पे, सो वी हैव R क्रॉस F ओवर हेयर, या फिर मैं F1 प्लस F2, इस F की जगह पे F1 प्लस F2 लिखूंगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ हमने यहाँ पर स्टडी किया था। अब देखें वी हैव अ सेकंड एग्जांपल ओवर हेयर, और इस एग्जांपल में आप देखें कि एक फोर्स नज़र आ रही है, दिस इज ब्लू कलर में एक फोर्स है, ये फोर्स F है और ये इसका पॉइंट यहाँ पर गिवन है। इसका डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस y डिस्टेंस है, इतनी हाइट पर है और ये ओरिजिन है। अब हमारे पास अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँ यहाँ से यूँ, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके इतना मैंने एलोंगेट कर लिया कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिल गया है d। तो दिस इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए, अगर मैं इसको एलोंगेट कर लूँ या किसी तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली मूवमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। मूवमेंट इज इक्वल टू F डॉट डी वी हैव। तो ये फोर्स हो गई और ये मेरे पास डिस्टेंस है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूँ जाके यूँ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में इन स्केलर फार्मूलेशन। देखें यहाँ से यूँ,
तो ये इसकी डायरेक्शन में गए और यहाँ से यू डायरेक्शन में चले गए। सेम यहाँ पे भी देखें ऐसे ही होता है, तो आर की डायरेक्शन में गए और एफ की डायरेक्शन में यहाँ से यू मूव हो गए। सो वी हैव, दिस इज द ऑप्शन वी हैव। सो एफ डॉट डी यहाँ से हम इसको क्लॉकवाइज से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे पास ये एफ गिवन नहीं है और उसके दो कंपोनेंट है, वन इज एक्स कंपोनेंट, अदर वन इज अ वाई कंपोनेंट ओवर है। देखें एफ एक्स ये है और इसके साथ डिस्टेंस मुझे ये नज़र आ रहा है वाई डिस्टेंस, तो ये फोर्स है और ये वाई के साथ यूँ आ रही है। देखें ये जाके यहाँ से यूँ, सो वी हैव वाई और एफ एक्स, देखें यहाँ से यूँ डिस्टेंस जाके ये बन रहा है, तो ये मेरे पास बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज ओवर है। तो अगर मैं ये जो है सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज यहाँ से पॉजिटिव ले लूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई, और यहाँ पे टोटल मोमेंट मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। देन मेरे पास एफ वाई यहाँ पर है, उसका ये कंपोनेंट डिस्टेंस डी तक ओ तक आने के लिए, देखें इस ओ तक आने के लिए मुझे, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से एक्सटेंड कर लूँ तो मुझे यहाँ तक यूँ आना पड़ेगा। सो वी हैव एक्स और इसको हम एफ वाई इस डायरेक्शन में जा रही है, देखें एक्स और इस डायरेक्शन में यूँ एफ जा रही है। तो ये मेरे पास की जो है इसकी फॉर्मेशन है। देखें ये फॉर्मेशन मेरे पास बन रही है एंटी क्लॉकवाइज यूँ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जाके यूँ हमें यूँ मूव करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और एक नेगेटिव होगी, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली हुई है, तो मेरे पास ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव टर्म जाके यहाँ से यूँ बनेगी। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। सो दिस इज अ वेक्टर फार्मूलेशन। वेक्टर फार्मूलेशन में आपको याद रखना है कि इसमें हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ, और इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक्स किया है। सो वी हैव, इफ अगर एक ही फोर्स है तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे, और यहाँ पे आर एक्स आई आर वाई और आर जेड लिख के, वो टॉप रो हमारे पास आई जे के की होगी और यहाँ पे एफ के कंपोनेंट्स नीचे आ जाएंगे, और फिर इसको हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म के जरिए यहाँ पे इसको हम रिजॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा फोर्सेज हैं तो हम सबसे पहले, और हर किसी को R1 क्रॉस F1 R2 क्रॉस F2, तो होगा रिजल्टेंट मूवमेंट अबाउट O इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इन अ वेक्टर फॉर्मूलेशन, R क्रॉस F आ जाएगा। और हर एक को इंडिविजुअली हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और सबके I कंपोनेंट सम कर लेंगे, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट सम करेंगे, तो हमें मूवमेंट रिजल्टेंट मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन वेक्टर मीन्स I J K की फॉर्म में मिलेगी। और फिर हम उसका रेडिकल सबको स्क्वायर करके रेडी कर लेंगे, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, दिस इज अ ट्रांसमिसिबिलिटी, वी हैव लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, और यहाँ पे हम आर क्रॉस एफ यहाँ पे ले रहे हैं। सो इफ़ वी हैव, अगर दो फोर्सेस को हम एक फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास आर क्रॉस एफ और इज इक्वल टू वी हैव आर क्रॉस एफ वन प्लस एफ टू, और फिर यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। और अगर हमारे पास फोर्स इस तरीके से गिवन है, डिस्टेंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और हर कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ओ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एफ एक्स ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, और एफ वाई ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है। तो दोनों की मूवमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर फाइनल बनेगा वो हम मूवमेंट यहाँ पे लेंगे। तो एक डायरेक्शन हम यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पहले ही कंसिडर कर रहे होंगे, लेट्स सपोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे आर नहीं ले रहे, क्योंकि आर अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस आर, दैट्स मीन्स के आई जे के कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन है हमारे पास। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।